सीक्रेट आपको शेयर करना है। हमारे पास टाइम ही टाइम है, कोई दिक्कत नहीं है। यस और नो? जी सर। शुक्रिया, थैंक यू, वेलकम। तो अंग्रेजी में बोलूंगा तो आप लोग भी अंग्रेजी में बोलेंगे बराबर। चलिए, नमस्कार। नमस्कार। सर ने बोला मेरे को कि आपके पास पूरा टाइम है, तो मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ पूरा मतलब कितना टाइम है? वहाँ पे तो 10 बज चुके हैं, वो 11 बजे तक बजेगा, तब तक आप लोग रहेंगे? आपने नहीं बोला भाई। अच्छा, 12 बजे तक कितने लोग रहेंगे? आप अंदर सर का शेयरिंग चल रहा था, बाहर मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड किया और मैंने अपनी यूपी की और बिहार की टीम को भेजा कि तुम लोग अभी रजाई के अंदर सो रहे हो और गुजराती लोग यहाँ पे 11 बजे 10 बजे मीटिंग कर रहे हैं, वो भी 150-200 लोग। क्योंकि वहाँ पे मुझे पूछते रहते लोग, सर ये गुजराती लोग इतना पैसा कैसे कमाते हैं, इतना 40-40 हजार लोग के प्रोग्राम कैसे करते हैं, फिर 4-4 हजार लोगों को गोवा कैसे लेके जाते हैं? मैंने अभी बाहर उनको बताया, भाई तुम लोग अभी क्या कर रहे हो? सो रहे हैं अभी। क्योंकि हमारे यूपी के अंदर 5 बजे के बाद इंसान को एक ही चीज याद आती है मैडम, क्या? मेरा घर, मेरा बीवी, मेरा बच्चा। और मुझे लगता है गुजराती लोगों को चाहे 5 बजे, चाहे 11 बजे, चाहे रात को 3 बजे एक ही चीज आती है, पैसा कहाँ से आता है? तो यूपी वाले लोग पहले क्या बनाते हैं? आधार कार्ड। लेकिन गुजराती लोग पहले बनाते हैं पैन कार्ड। थैंक यू वेरी मच। मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, जब वो सुई 6 पे पहुंचेगी तब मैं अपनी बात को खत्म कर दूंगा। आधा घंटा ही मैं आपकी जीवन कर लूंगा, लेकिन मैं चाहता हूँ अगले आधे घंटे तक अपनी बीवी को भूल के, अपने बच्चों को भूलकर, अपने पति देव को भूलकर, अपने गर्लफ्रेंड को, बॉयफ्रेंड को भूलकर, क्या आधे घंटे आप मेरी बात सुन सकते हैं? इतना दूर से आया हूँ, आधा घंटा तो अपने जीवन का दे सकते हैं ना? आधे घंटे करके कृपया के लिए अपने ढक्कन को खुला हुआ रखना। क्योंकि आज से 10.5 साल पहले मैं इसी तरीके की मीटिंग में बैठा था, 21.5 साल की उम्र थी, मैंने अपने ढक्कन को खुला हुआ रखा, मेरी लाइफ में बहुत बड़ा परिवर्तन हो गया। और मेरा ऐसा मानना है, यहाँ पर अगर जो लोग स्पेशली नए लोग आए, क्या हमारे बीच में नए लोग हैं? आप देख सकते हो जो अभी तक हमारे परिवार का हिस्सा नहीं बने, पूरा दिखाइएगा भाई। हाँ, तो आप लोग जरूर खुला रखिएगा, बिकॉज बहुत सारी चीजें आपने देख ली है और मैं थोड़ा सा अपनी जर्नी के बारे में बात शेयर करूंगा। तैयार है उसके लिए? तो आप सभी लोगों को तहे दिल से नमस्कार। बजाओ तो बोल के बजाओ। मेरा नाम अंकित यादव है और प्रॉपरली मैं लखनऊ से बिलोंग करता हूँ। आप लोग आए लखनऊ? अच्छा, कितने लोग अभी महाकुंभ में आए थे पाप धोने के लिए? ये नहीं तो सही कैसे? कौन आया था महाकुंभ? कोई नहीं आया? कोई बात नहीं है, यहाँ पे मैडम है पद्मा मैम, वो जल आई है वहां से। यार बस ठीक था, बढ़िया था, जैसा था बढ़िया था, ले लेना उनसे। तो एक पिक्चर थी ना वो शाहिद कपूर की, जल पीजिए, तो जल पीजिए नहीं, जल अपने ऊपर चढ़ाइए पाप धोने के लिए। ठीक है, तो मेरा बैकग्राउंड थोड़ा बताओ। मेरे पिताजी इंडियन आर्मी में थे। फौज के बारे में सुना है? पापा मेरे कहते थे, बेटा जब हम फौज में थे तब तुम जिंदगी की मौज में थे। और वो बिल्कुल सही कहते थे। पापा आर्मी में थे, हम लोग 4 भाई हैं, 4 भाइयों में सबसे बड़ा मैं था। यहाँ पर कोई बड़ा भाई बड़ी बहन है? आप हैं साहब? आप हैं मैडम? आप लोग मेरा दर्द समझ सकते हो साहब। घर पे जो बड़ा होता है उसके ऊपर जिम्मेदारियों का बोझ होता है। घर पे जो बड़ा होता है माँ बाप को उससे तो उम्मीदें रहती है। और मैं भी घर में बड़ा बेटा था, तो मैं थोड़ा पढ़ाई लिखाई मेरे के ऊपर हमेशा मेरा वो फोकस डाला गया घर वालों की तरफ से कि बेटा तुझे पढ़ना लिखना है, कुछ बनना है, क्योंकि तू कुछ बन गया तो बाकी बच्चे भी सेट हो जाएंगे। और मेरे पिताजी हमेशा बचपन से मुझे एक चीज बोलते थे, बेटा बड़ा बेटा ना ट्रेन के इंजन की तरह होता है, अगर इंजन पटरी से उतर गया तो बाकी डब्बे भी उतर जाएंगे। तो वो जिम्मेदारियों की बोझ की वजह से पढ़ाई लिखाई में थोड़ा सा अच्छा हो गया था। मैं उन बच्चों में से था जिनको पढ़ना लिखना अच्छा नहीं लगता था साहब, लेकिन पढ़ने लिखने में मैं बहुत तेज था। I was very smart, लेकिन पढ़ना लिखना भाई बिल्कुल भी अच्छा, जैसे आप लोगों को रात को 10 बजे शायद बैठना अच्छा ना लग रहा हो, तो मैं भी ऐसा था, मैं एक जगह पर बैठकर काम नहीं कर सकता था। तो लेकिन परिवार की जिम्मेदारियों की वजह से पढ़ाई लिखाई चलती गई। 10वीं के अंदर गलती से
आखिरी के 1-2 महीना पढ़ के अच्छे परसेंटेज आ गए तो घर वालों को लगा नहीं भाई हमारे घर में तो आइंस्टाइन आया है, बहुत होशियार बच्चा है, पूरे साल खेलता है, मस्ती करता है और आखिरी में देखो इसके इतने अच्छे परसेंटेज आ गए। तो पिताजी ने 11वीं में मुझे साइंस दिलवा दी और मैं सीबीएसई बोर्ड में था तो साइंस कैसी दिलवाई, उन्होंने मैथ्स भी दिलवा दिया और बायो भी दिलवा दिया। मैंने पूछा पिताजी इतना जुल्म क्यों कर रहे हो मेरे ऊपर? तो उन्होंने मेरे को बोला बेटा जिंदगी में ऑप्शंस खुले रखने चाहिए, अगर तू डॉक्टर नहीं बन पाया तो तू इंजीनियर बन जाएगा। मैंने कहा अच्छा चलो आपकी बात मान लेते हैं। अब 11वीं जैसे जैसे पास करी, 12वीं के अंदर वापस से 1-2 महीना पढ़ के आखिरी में अच्छे परसेंटेज आ गए तो घर वालों की गलतफहमी थोड़ी और बढ़ गई और उन्होंने बोला नहीं आइंस्टाइन नहीं, मेरा बेटा तो न्यूटन भी है, बहुत होशियार बच्चा है, इतने कम टाइम के अंदर इतना ज्यादा नहीं कर सकता। अब ये सिलसिला चलता रहा। मैं आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूँ, कितने लोगों ने टेबल्स पढ़े? टेबल्स बाहर बोलते हैं हमारे हिंदी में, वो बोल जा 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 2 चौको 8, 2 पंजे 2 पंजे 10। अभी मैं 15 दिन पहले वाराणसी में था, मैंने पूछा 2 पंजे, एक साहब बोलते 20। तो 2 पंजे 10 ये पढ़े कि नहीं पढ़े सब लोगों ने? इस सवाल का जवाब देना, क्या एक बार में याद हो गए? कितनी बार हमने रट्टा मारा, कितनी बार ट्यूशन वाले ने डंडा मारा, टीचर ने डंडा मारा, घर वालों ने डंडा मारा, तब जाकर मैडम ये टेबल्स अपने को याद हुए। सही कह रहा हूं मैं? क्योंकि बार बार वही चीज हमारे दिमाग में गई तो हमारे दिमाग के अंदर वो चीज बैठ। इसी तरीके से आप मानोगे तो हाँ बोलना, नहीं मानोगे तो ना बोलना, हिंदुस्तान का हर माँ बाप चाहे वो कश्मीर में रह रहा हो या कन्याकुमारी गुजरात में रह रहा हो या नागालैंड में रह रहा हो, अपने बच्चों को एक पढ़ा पढ़ाता है। सुनना चाहेंगे साहब? बेटा पढ़ो लिखो, पढ़ोगे लिखोगे तो अच्छे मार्क्स आएंगे, अच्छे मार्क्स आएंगे तो अच्छी नौकरी लगेगी, अच्छी नौकरी लगेगी तो अच्छी बीबी मिलेगी। आप लोग भी पढ़ते हो या तो आप पढ़ते हो या आप पढ़ाते हो, हर जगह पे यही पढ़ाया जाता है। सही कह रहा हूं मैं? हर जगह पे। और जितने भी लोग मुस्कुरा रहे हैं ना, आप लोग भी बराबर पढ़ाते हो। बेटा पढ़ो लिखो, पढ़ोगे लिखोगे तो आएंगे अच्छे मार्क्स, आएंगे अच्छे मार्क्स तो लगेगी अच्छी नौकरी तो मिलेगी अच्छी। नहीं बोला, आप लोग भी पढ़ाते हो, बस साबित करना चाहता था। तो हम भाई निकल पड़े भाई, ठीक है, पापा भी यही बोल रहे, चाचा भी यही बोल रहे, स्कूल वाले भी यही बोल रहे, कॉलेज वाले भी यही बोल रहे, तो हमने कहा चलो करते हैं ये सब। और ये सब चीजें हमारी चली और ये सब करते करते उम्र हो गई 20-21 साल की। 20-21 साल की उम्र तक साहब जो सोसाइटी ने बोला, जो ट्यूशन टीचर ने बोला, जो स्कूल वाले ने बोला, वो सब कार्यक्रम किया और वो उम्र में पहुंचने के बाद हमको लगा अब तो हमारी लाइफ सेट, कोई टेंशन नहीं होगी, अब मोटी मोटी कमाई करूंगा, बड़ा सा घर होगा, लंबी सी गाड़ी होगी, खूबसूरत बीवी मिली जाएगी, लाइफ अपनी जिंदा। ऐसी गलतफहमी हमें 20-21 साल की उम्र में हो गई थी। ऐसी गलतफहमी यहाँ पर है किसी को? है सबको, लेकिन हाथ ऊपर नहीं करेंगे। अभी मेरी गलतफहमी कैसे खत्म हुई जानना चाहेंगे? मुझे जिंदगी में दिखाया आईना। मैडम आईना देखा है? जिंदगी ने मुझे आईना दिखाया। मैं 3 जगह पे जॉब इंटरव्यू के लिए गया। आप में से कितने लोगों ने नौकरी का इंटरव्यू दिया है? दिया साहब? आपने भी मैम दिया है? तो जॉब इंटरव्यू में बहुत सारे सवाल जवाब होते हैं और बहुत सारे सवाल जवाब होने के बाद जब बॉस को लगता है आइटम काम का है, इसको रख लेना चाहिए, तो आखिरी में एक सवाल करता है मैम, आपसे पूछना चाहता हूँ, जवाब भी मैं ही दे दूं, सवाल भी मैं पूछ लूं, ऐसा तो नहीं हो सकता। क्या क्या होता है मैम? बहुत सारे क्वेश्चंस हो गए और उसको लगा नहीं ये आइटम काम का है, ये बंदे में दम है, इसको रख लेना चाहिए। लास्ट क्वेश्चन होता है मैम कितना लोगे? ये आखिरी क्वेश्चन है हर इंटरव्यू का, कितना लोगे? और मुझसे भी पूछा गया 20-21 साल की उम्र में, तो भैया कितना लोगे? लकीली जब मुझसे पूछा गया, आंसर सुनिएगा, मेरे दिमाग में इसको ऐसे सुन लिया कितने बिकोगे। आप लोग हंस रहे हो, लेकिन ये जिंदगी का बहुत कड़वा सच है। अगर हम जॉब करते हैं, कोई भी नौकरी करते हैं, तो हम अपने समय को और अपनी काबिलियत को बेचते हैं किसी और को अमीर बनाने के लिए, किसी और के सपनों को पूरा करने के लिए। कितने लोग इस बात से सहमत हैं? ठीक है, हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, कल जाकर नौकरी मत छोड़ना, वरना आप गाली मुझे दो। ऐसा मत करना, एक साहब आए ऐसा बोल के आप साले मैं गुलामी नहीं करूंगा, नहीं ऐसा मत करो।
राइट? लेकिन एक चीज आपको माननी पड़ेगी, कितना भी आप कमा रहे हो, अपने समय पर अपनी काबिलियत को बेच रहे हो किसी और को अमीर बनाने के लिए। उस पल पे मुझे नहीं पता था ये बिजनेस क्या है, मुझे नहीं पता था आगे क्या होगा, लेकिन मैंने 20-21 साल की उम्र में फैसला ले लिया था साहब कि जिंदगी में चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मुझे समोसे बेचने पड़े, चाहे गोलगप्पे बेचने पड़े, चाहे मूंगफली बेचने पड़े, अगर जरूरत पड़ेगी तो मैं गन्ने का जूस निकाल लूंगा, लेकिन किसी और को अपने बदन का जूस नहीं निकालने दूंगा। वो फैसला मैंने 20-21 साल की एज में ले लिया। बताओ तुम ये बताओ, वरना मैं करता हूं। अब वो क्या कहते हैं ना, अगर किसी चीज को दिल से चाहो, किससे चाहो? इधर होता है दिल, रख लो थोड़ा हाथ, है कि टूट गया? कुछ लोग का टूटा भी होगा। तो किसी चीज को अगर दिल से चाहो तो ये पूरी कायनात कुछ ना कुछ करके आपको उससे मिलाने की कोशिश करती है। मानते इस बात को? यस। ओम शांति ओम देखी होगी आपने? Yes. यही बोला था शाहरुख खान साहब ने, और मेरे साथ ऐसा ही हुआ। मैं 100% विश्वास के साथ एक चीज बोल सकता हूँ, अगर इस हॉल के अंदर 150-200 लोग बैठे हैं, तो आप में से ज्यादातर लोग जो पहली बार आए हैं, आपको ये हॉल तक लाने वाला कोई आपका दोस्त होगा, कोई पड़ोसी होगा, कोई रिश्तेदार होगा, या कोई ना कोई जानने वाले ने आपको यहाँ पर बिठाया होगा। सही कह रहा हूँ? भरोसा है उस पे? राइट? मेरे केस में साहब ऐसा नहीं था। मेरे को ये बिजनेस मेरे किसी दोस्त ने, पड़ोसी ने, रिश्तेदार ने, जानने वाले ने नहीं दिया। मतलब एक इंसान जिस पे भरोसा कर सकता था ना, उसके माध्यम से हमको ये बिजनेस नहीं मिला। हम जिंदगी में कुछ अलग करना चाहते थे, उसकी तलाश में हमें कोई अपॉर्चुनिटी चाहिए थी कि कुछ कर सके। तो हमारे घर लोकल पेपर आता था, उसका नाम था अमर उजाला। इधर कौन सा आता है मेरे को नहीं पता, उसमें क्लासिफाइड कॉलम होता नौकरियों के लिए या कोई काम धंधे के लिए। हम उसको पलट रहे थे, एक ऐड की तरफ हमारा ध्यान गया, अखबार के इश्तिहार की तरफ। आंटी जी उसमें लिखा था कि अगर तुम अमर के अंदर बड़ा आदमी बनना चाहते हो संपर्क करो, बड़ा पैसा कमाना चाहते हो संपर्क करो, माँ बाप का नाम रोशन करना चाहते हो संपर्क करो। अब आप मुझे बताओ, 21 साल का कौन सा वो लड़का होगा जो ये 3 चीजें नहीं करना चाहता होगा? सब करना चाहते हैं, सब भी करना चाहते थे। तो निकल पड़े भाई, हमने उठाई अपनी BMW और निकल पड़े। ये है क्या मौका देखने के लिए? चलो, आप लोग के पास है BMW? है? मेरे पास 10 साल पहले थी, 3200 रुपए की। 32 लाख वाली नहीं, 50 लाख वाली नहीं, मेरे पास 3200 रुपए वाली थी। समझिए कौन सी? कितने पहिए होते हैं भाई उसमें? 2। और ना पेट्रोल, ना डीजल, ना CNG, कुछ नहीं, सब हम ही थे। राइट? तो 3200 रुपए की BMW उठाई और अपने घर से 18 किलोमीटर मई के महीने में गए, और बिल्कुल आपकी तरह शानदार लोग वहां पर बैठे हुए थे, और मैं एक कुर्सी पर जाकर बैठ गया। और मैं देख रहा हूँ लोग तालियां बजा रहे हैं, लोग सीटियां बजा रहे हैं, लोग पागलों की तरह उठ रहे हैं, ताली बजा रहे हैं, शोर मचा रहे हैं। मैंने अपनी लाइफ में कभी भी ऐसी दुनिया देखी नहीं थी। और मैं 100% विश्वास के साथ बोल सकता हूँ, जो भी पहली बार आए यहाँ देख सकता हूँ, पहली बार ना दिखाते हैं, थोड़ा कष्ट कर लो। ऐसा माहौल मैडम कभी देखने को मिला है? ऐसा माहौल कभी देखने को मिला है क्या? नहीं मिला कि लोग ताली बजा रहे, कोई आ रहा है तो खड़े हो जाओ ताली बजाओ, नहीं देखने को मिला था। और ये सब चल रहा था, अचानक वो स्क्रीन के ऊपर ये प्रोजेक्टर के माध्यम से एक सांप की वीडियो चलने लगी। वो सांप बोलते हैं मैं 4 तक पढ़ा हूँ, इस बिजनेस की वजह से मैं करोड़ों रुपए कमा चुका। मैंने बोला ये क्या चल रहा है? क्या बोल रहे हो? 4 तक पढ़ा हूँ, करोड़ों रुपए कमा चुका। मैं शॉक हो गया। पता है क्यों? क्योंकि हमारे माँ बाप ने क्या सिखाया था? पढ़ोगे लिखोगे तो आएंगे अच्छे मार्क्स आएंगे तो लगेगी अच्छी, और यहाँ सिखाया जा रहा कुछ और। 4 तक पढ़ा हूँ, ये झटका बर्दाश्त नहीं हुआ, तब तक दूसरे साहब आए, वो बोलते कि 9वीं तक पढ़ा हूँ और इस बिजनेस की वजह से करोड़ों रुपए कमा चुका हूँ। तीसरे साहब आए, वो बोलते मैं तो एक बस ड्राइवर था, आज मेरे पास खुद की मर्सिडीज है और BMW है। ये 3 लोगों को सुनने के बाद ना मैं सोचने के ऊपर मजबूर हो गया, क्योंकि ये जो बातें 3 लोगों ने करी थी ना, 3 मिनट के अंदर, 5 मिनट के अंदर, ये बातें वो पूरी 20-21 साल का ज्ञान जो मुझे दिया गया था 5 साल की उम्र से लेकर 20-21 साल की उम्र तक, उसका उल्टा था। आप में से बहुत सारे लोगों को पिछले 1 घंटे से यही लग रहा होगा कि जो मुझे बताया गया था, ये दुनिया के बारे में तो मुझे बताया नहीं गया था। यहाँ पे तो उल्टी कहानी बताई जा रही है कि 10,000 रुपए के प्रोडक्ट्स लो, कुछ साल मेहनत करो, टीम बनाओ, लाखों रुपए कमाया जा सकता है। ये हमें भी नहीं बताया गया था, तो मैं एकदम शॉक था। लेकिन ये 3 लोगों को सुनने के बाद ना मुझे 2 चीजें क्लियर हुई। जानना चाहते हो? पहली चीज, आप हमारे परिवार का हिस्सा बनो या ना बनो, आपको आजादी है। आप हमारे साथ आओ या ना हो, आपको आजादी है। लेकिन आज इस हॉल से ना अपने दिमाग से एक चीज खत्म करके जाइएगा। एक सवाल पूछ सकता हूं आपसे? कपड़े सुखाने के लिए क्या चाहिए? रस्सी। कपड़े सुखाने के लिए धूप चाहिए,
लेकिन क्योंकि मैंने ऐसे ऐसे किया तो आप सब लोगों ने क्या बोल दिया? मैडम, कपड़े सुखाने का रस्सी से कोई लेना देना है? अगर हम छत के ऊपर टेबल पे डाल देंगे तो भी कपड़े सूखेंगे, चारपाई पे डाल देंगे तो भी सूखेंगे, ऐसा फैन के नीचे कपड़े डाल देंगे तो भी सूखेंगे, लेकिन रस्सी से क्या लेना देना है? कोई लेना देना है? लेकिन क्योंकि मैंने ऐसा किया तो आप सब ने क्या बोला? मेरे भाई, ऐसी बहुत सारी रस्सियां हमने अपने दिमाग में बांध रखी हैं। उसमें से एक रस्सी जो ज्यादातर लोगों के दिमाग में है वो ये है कि क्योंकि मैं पढ़ लिख नहीं पाया, अब मैं डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर, लॉयर, वकील, आर्मी, पुलिस में जा नहीं सकता, अब मैं अमीर बन नहीं सकता। लोगों के दिमाग में जो सबसे बड़ी रस्सी है वो ये है कि पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाया, अब मेरा जीवन में कुछ नहीं होगा। आप हमारे साथ आओ या ना आओ, लेकिन ये रस्सी अपने दिमाग से निकाल दो कि पैसा कमाने का पढ़ाई लिखाई से कोई लेना देना नहीं है। ये डालो, पैसा कमाने का, डॉक्टर बनने का पढ़ाई लिखाई से लेना देना है, इंजीनियर बनने का है, आईएएस बनने का, पीसीएस बनने का, लॉयर बनने का है, लेकिन पैसा कमाने का पढ़ाई लिखाई और कामयाबी से कोई लेना देना नहीं है। क्या इस बात में दम है? तो जोरदार ताली बजाओ। क्योंकि अगर ऐसा होता तो ये 3 लोग, और दुनिया के अंदर आप देखोगे ना इतिहास उठाकर, तो ऐसे हजारों लाखों लोग हैं जिनको पारिवारिक परिस्थितियों की वजह से पढ़ाई लिखाई करने का मौका नहीं मिला, लेकिन फिर भी उन्होंने कुछ ऐसा काम किया जहां से वो अमीर और कामयाब बने। सही कह रहा हूं मैं? तो एट दैट मोमेंट जो दूसरी चीज मैंने खुद को बोली तो वो ये थी कि अंकित, अगर एक 4वीं पास बंदा इस बिजनेस से पैसा बना सकता है, 9वीं पास बंदा पैसा बना सकता है, साधारण बस ड्राइवर पैसा बना सकता है, तो तेरे माँ बाप ने अच्छी शिक्षा दी, तू भी यहाँ से पैसा बना सकता है। और मैं बहुत तैयार था, एक्साइटेड था ये बिजनेस शुरू करने के लिए। मैं बस इंतजार कर रहा था, साहब मेरा फॉर्म भरवाओ, मैं तैयार हूँ। कितने लोगों ने फैसला कर लिया? अभी तक का प्रोग्राम देखकर कितने लोगों ने फैसला कर लिया कि भाई नए लोग कि मैं ये काम शुरू करने के लिए तैयार हूँ? आप देख सकता हूँ आपका, किसी ने नहीं किया? साहब एक बार जोरदार तालियां। 2 लोग और कोई? 3 लोगों ने, 4 लोगों ने फैसला कर लिया कि भाई हम तैयार हैं बिजनेस करने के लिए। मैं भी तैयार था। अब दिक्कत क्या थी हमारे साथ? सुनो, 21 साल के लड़का मेहनत करने के लिए तैयार है, पसीना बहाने के लिए तैयार है, संघर्ष करने के लिए तैयार है, सीखने के लिए तैयार है, दुनिया से लड़ने के लिए तैयार है, लेकिन बेचारा एक जगह पे पीछे रह जाता है। एक जगह क्या है भाई? एक जगह पे पीछे रह जाता है। हमारे पास ये बिजनेस को शुरू करने के लिए पैसा नहीं था। मेरी लाइफ बहुत बढ़िया थी जब तक मेरे पिताजी फौज में थे। 40,000 रुपए पापा कमाते थे, सरकारी क्वार्टर, आर्मी का कैंटीन, हॉस्पिटल, सारी फैसिलिटी थी। 2012 में दिसंबर में पापा रिटायर्ड हुए, वो सरकारी क्वार्टर 3500 रुपए के किराए के मकान में बदल गया। पापा की 40,000 की तनख्वाह 22,000 रुपए की पेंशन में बदल गई, और मैं था घर का बड़ा बेटा। अब मैं कुछ बोल सकता था पापा को? नहीं। लेकिन ये सब लोग को सुनने के बाद पूरा जोश के साथ, पूरा जुनून के साथ मैं अपने पापा के पास गया और पापा को सारी कहानी बताई। 3 मिनट की पिक्चर 3 मिनट में बताई, और पापा को बोला, पापा 10,000 रुपए दो, आज के बाद पैसा कैसे कमाना मैं आपको सिखाऊंगा। पूरे जोश के साथ बोला, और मेरे पापा ने जेब से हाथ निकाला, 10,000 की गड्डी मेरे हाथ में दी और बोला, जा सिमरन, जी ले अपनी जिंदगी, कर ले अपने सपने पूरे। आप लोग मुस्कुरा रहे हो, कितने लोगों को लगता है ऐसा हुआ होगा? गलत हुआ। कितने लोगों को लगता है ऐसा हुआ होगा? जेब से हाथ तो निकला था साहब, लेकिन नोटों की गड्डी नहीं थी। ये था। और फौजी लोगों का हाथ देखा आपने? कभी किसी को फौजी का हाथ पड़ा है क्या? तो भाई फौजी लोगों का वो सनी देओल की कहानी होती है ना, एक भाई के लोगों का हाथ है, जब पड़ता है तो आदमी उठता नहीं। यमराज के दर्शन हो ही गए थे, उन्होंने बोला अभी 60-70 साल और रहना है, जा नीचे। ऐसा पापा ने थप्पड़ मारा, क्योंकि उनकी गलती नहीं है, गलती मेरी थी। मैंने 3 घंटे की पिक्चर अपने पापा को 3 मिनट में समझाई, और फिर पूछता हूँ, पापा कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा? पापा को समझ आएगा क्या? आप लोग ये गलती मत करना जो लोग नए लोग आए हो, मुझे नहीं पता,
आपकी बीवी चप्पल से, बेलन से, चिमटे से, जूते से, डंडे से, किस चीज से आपका स्वागत करेगी मुझे नहीं पता। ये गलती बिल्कुल मत करना। बहुत सारे लोग यहाँ पे सब कुछ देख के जाते हैं और 3 घंटे की पिक्चर मैडम कितनी देर में समझाते हैं? 3 मिनट। तो कुछ लोग तो बोलते हैं अरे गुजरात में कब से मिलने लगी, यहाँ तो ड्राई है ना, कौन सी वाली मिल क्या है, लोगों को भरोसा नहीं होता। ये गलती मत करिए, मैंने करी थी। मैं आज तक कोई थप्पड़ की गूंज सुन सकता हूँ, ठीक है। और पापा उसके बाद शांत नहीं हुए थोड़ी देर, और उन्होंने कुछ कार्यक्रम किया, सुने ना आपने? घर वाले मम्मी पापा कैसे शब्दों का सम्मान करते हैं। जितनी भी माँ बहन की टूटा टूटा सब अगले 2 मिनट में पापा ने सुना दी। सुनना चाहोगे? यस। आप अकेले में मिलिएगा साहब गाड़ी में, आपको मैं सुनाऊंगा उन्होंने क्या क्या सुना, और कोई इंटरेस्टेड है सुनना चाहता है? सब आपको पता है कौन कौन सी होती है, वो सब सुना दी। और सब सुनाने के बाद जब उनका गुस्सा थोड़ा शांत हुआ, होता है ना गुस्सा आदमी का शांत हुआ, मेरे पास आए और बोलते बेटा तू पागल हो गया है क्या? सारे मैंने तेरे को इतनी अच्छी पढ़ाई लिखाई कराई थी इस दिन के लिए, तू अब घर घर जाकर शैम्पू बेचेगा, तेल बेचेगा, मंजन बेचेगा, क्रीम बेचेगा, पाउडर बेचेगा। मुझे पता था तू एक दिन मेरी नाक कटाएगा और आज हो देगा। ये मेरे पापा की लाइन थी और मैं शॉक था क्योंकि मैंने अपने जीवन में 21 साल की उम्र तक कभी ऐसा सुना नहीं कि फलाने ने साबुन, तेल, मंजन, क्रीम, पाउडर लिया और उसके पापा की नाक कट गई। सुना क्या आपने कभी? लेकिन घर वाले कैसे इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं, उन्होंने इमोशनल ब्लैकमेल किया और हम एकदम निराश होकर, हताश होकर बैठ गए। आपने से बहुत सारे लोगों के साथ होता है ना, यहाँ पे आते तो लोग बोलते हाँ तेरे लिए तो भाई जान दे देंगे, साथ में करेंगे, और फिर 2 दिन के बाद डायल किया हुआ नंबर मौजूद। और अगर कहीं गलती से वो फोन उठा ले तो क्या बोलता है, हम आपके हैं कौन? ऐसा होता है ना। तो ऐसा मैं भी हताश होकर, निराश होकर बैठ गया था और मैंने डिसीजन ले लिया था कि नहीं भाई ये बिजनेस नहीं करेंगे, जो पिताजी बोल रहे हैं वही करेंगे, क्योंकि उन्हीं का खा रहा हूँ, उन्हीं के घर में रह रहा हूँ और जंगल में रहकर शेर के साथ पंगे नहीं लेने थे। तो मैं निराश होकर बैठ गया था और डिसाइड कर लिया था कोई जरूरत नहीं है बड़े घर की, बड़ी गाड़ी की, पापा जो बोल रहे वो करेंगे। 40,000 रुपए पापा कमा रहे हैं, 800 रुपए की तनख्वाह से चालू किया, 26 साल काम किया, 40,000 पे रिटायर्ड हुए। मुझे भी 20-25,000 30,000 की कोई ना कोई काम धंधा मिल जाएगा, 40 साल मैं भी काम कर लूंगा और मैं भी अपनी जिंदगी में कुछ ना कुछ तो कर लूंगा। क्या जरूरत है बड़े घर की? साहब किराए के घर में जो मजा आता है वो अपने घर में आता है क्या? क्या जरूरत है बड़ी गाड़ी की? ऑटो में, टेम्पो में, बस में जो मजा आता है वो अपनी खुद की गाड़ी में आएगा क्या? नहीं आएगा। और क्या जरूरत है बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाने की? सरकारी स्कूल में पढ़ के भी भाई डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर बनते कि नहीं बनते? बनते हैं ना। तो हम ऐसा डिसाइड करके बैठे। अब हुआ क्या, 2 दिन के बाद वो साहब का फोन आया जिन्होंने डाला था ऐड। उन्होंने बोला क्या हुआ, आप तो कह रहे थे ये कर देंगे, वो कर देंगे, आग लगा देंगे, पूरा आपकी सारी बात सही है, आपका कहना सही है, लेकिन मेरे पास पैसा नहीं है, मुझे माफ करो, रास्ता साफ करो, मैं ये बिजनेस नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि आपके माइलेशन की वजह से मेरे घर पे ये सब कुछ हो गया। और मैंने पूरी कहानी उसको बताया। अब उन्होंने, गुरु तो गुरु होता है भाई, अब गुरु ने मुझसे एक सवाल पूछा जो मैं आप लोगों से पूछ सकता हूँ, इजाजत है? उन्होंने मुझसे पूछा दुनिया में 2 तरीके के लोग होते हैं, एक होते जीतने वाले, दूसरे होते हारने वाले। आप कौन सी कैटेगरी में हो? जीतने वाले। मैंने भी यही कहा। कितने लोग जीतने वाले? हाथ ऊपर करेंगे ऐसा, thumbs up, thumbs up। सब जीतने वाले। मैडम आप नहीं हो, आप नहीं हो जीतने वाली, आप ही हो ना। सब लोग thumbs up करो ऐसा जो है जीतने वाले। सब हमने भी बोला सब जीतने वाले। हमने सोचा ये सवाल का जवाब देकर पलट डाली। अब उन्होंने अगला सवाल पूछ लिया। उन्होंने पूछा एक जीतने वाले और हारने वाले इंसान में फर्क क्या होता है? हमको कुछ समझ नहीं आया क्या पूछ रहे। मैंने बोला मतलब सर बोलते हैं जीतने वाले हारने वाले इंसान में क्या फर्क होता है? क्या एक जीतने वाले इंसान के 4 हाथ होते हैं? 4 हाथ होते हैं क्या? no. अच्छा 8 दिमाग होते हैं? no. ठीक है। एक दिन के अंदर 48 घंटे का समय होता है? no. नहीं ना। सबके पास कितने हाथ? no. कितने दिमाग? और दिन में कितना टाइम? सबका उतना ही था 24 घंटा। फिर आप मुझे बताओ भाई वो क्या कारण होता है जिसकी वजह से दुनिया के अंदर सिर्फ कुछ लोग एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक कामयाबी की सीढ़ी चढ़ते रहते हैं और बहुत सारे लोग अपने पूरे जीवन में एक चीज करते हैं
वो है समझौता। कैसे घर में रहना है साहब, समझौता। कैसी गाड़ी में घूमना है, समझौता। राइट, कौन से स्कूल में बच्चों को पढ़ाना है, समझौता। हर चीज में एक ही चीज होती है, समझौता। कोई तो कारण होगा, कोई तो कारण होगा भाई, छोटा सा कारण। और वो छोटा सा कारण ये है, जब जिंदगी के अंदर एक निर्णय लेने की बात आती है कि आज तक मैंने जैसा जिंदगी जिया वो जिया, लेकिन आने वाला जिंदगी ऐसा नहीं हो। आज तक जो किया वो किया, लेकिन आने वाला जिंदगी ऐसा जीऊंगा कि हजारों लोगों के लिए मिसाल हो। आने वाला जिंदगी ऐसे जीऊंगा कि मेरे परिवार में जिसके भी सपने होंगे पूरा मैं करूंगा। जब ऐसा निर्णय लेने की बात आती है ना, तो एक हारने वाला इंसान दुनिया के डर से अपने फैसले को बदल देता है, और वहीं पर एक जीतने वाला इंसान अपने फैसले से पूरी दुनिया बदल। छोटा सा, कोई रॉकेट साइंस नहीं, कुछ नहीं, बस ये छोटा सा। अब जब मुझे ये चीज फोन पे बोली गई ना, मुझे ऐसा लगा किसी ने मुझे बिजली की नंगी तार टच करा। क्योंकि जो लड़का बिल्कुल हार मान चुका था, बिजनेस नहीं करेगा, मैंने डिसाइड किया नहीं भाई करना है। आप बिलीव नहीं करोगे, इस बिजनेस को शुरू जब मैं देखने के लिए आया था, मेरी जेब में 7 रुपए थे। 2 दिन के अंदर 10% महीने के ब्याज पर 3 आईडी का पैसा लेकर इस काम को शुरू किया। 31 मई 2014 को। मुझे नहीं पता था तब ये कंपनी चलेगी या नहीं चलेगी, मुझे कोई आइडिया नहीं था कि ये कंपनी भी नई शुरू हुई। मुझे पता नहीं था इन प्रोडक्ट से लोगों को फायदा होगा कि नहीं होगा। आज ये 200 लोगों के बीच में मैं एक सवाल पूछ लूंगा तो उसका जवाब मुझे 100% पॉजिटिव मिलेगा। भाई, अपने प्रोडक्ट से फायदा होता है कि नहीं होता है? यस। जिसको डाउट हो ना, आप YouTube पे माय हेयरस्टाइल के किसी भी प्रोडक्ट का नाम लिख देना, आपको बहुत सारे रिजल्ट्स मिल जाएंगे जिनको लोगों से जिन प्रोडक्ट्स को लोगों से फायदा हो, लोगों को फायदा होगा। लेकिन वो टाइम पर ऐसा कुछ नहीं था, हमें नहीं पता था इन प्रोडक्ट से लोगों को फायदा होगा नहीं होगा। और सबसे बड़ी चीज, वो 21.5 साल की उम्र में मुझे पता नहीं था कि लोग मेरे साथ जुड़ेंगे या नहीं जुड़ेंगे। फिर भी अपने परिवार के खिलाफ जाकर मैंने अपनी जिंदगी का सबसे मुश्किल फैसला लिया था, और आज बता के गर्व हो रहा है। जब मैं पीछे पलट कर देखता हूँ ना, तो मैं ये बोल सकता हूँ वो फैसला मेरी जिंदगी का अब तक का सबसे शानदार फैसला। बिकॉज वन डिसीजन, एक चीज ने ना लाइफ को 360 डिग्री चेंज कर। 21.5 साल पहले जब ये बिजनेस को देखने के लिए आया था, तो अकेला आया था। आज जब आप लोगों के बीच में आया हूं, तो गर्व के साथ बोल सकता हूं आज 20,000 लोगों का टीम मेरे साथ काम कर रहा है। 21.5 साल पहले जब ये बिजनेस को देखने के लिए आया था, तो ये बिजनेस को शुरू करने के लिए भी पैसा नहीं था। आज ये बिजनेस ने इस मुकाम पर पहुंचा दिया है, वो 20,000 लोगों की टीम के माध्यम से। आज पता है, मैं जिन लोगों को जानता नहीं हूँ, जिन लोगों को मिलता नहीं हूँ, कभी-कभी पता लगता है टेबलर व्यू में हमारी टीम के अंदर कोई बंदा मुंबई में आ गया, कोई बंदा गोवा में आ गया, कोई बंदा नागालैंड में आ गया, कोई बंदा बिहार में आ गया। साहब, मैं आपको जानता हूँगा तो आप मुझे 500 दे सकते हो, लेकिन मैं आपको जानता ही नहीं तो आप मुझे 500 दे सकते हो क्या? हमारे बिजनेस में आज ऐसा हो, वो 20,000 लोग सवेरे उठते हैं मैडम, हमारे हैंड वॉश से अपना हाथ धुलते हैं, 12% आ जाता है। वो उसके बाद रुकते नहीं है, तो फिर वो टूथपेस्ट करते हैं, फिर 12%। फिर उसके बाद हमारे नीम सोप से नहाते हैं, फिर 12%। फिर हमारा फेस वॉश लगाते हैं, फिर 12%। फिर उसके बाद वो हमारा शैम्पू यूज करते हैं मैडम, फिर 12%। फिर वो कंडीशनर यूज करते हैं, 12%। ऐसे 115 बहाने हैं माय हेयरस्टाइल के पास, जो लोग हमारे प्रोडक्ट को यूज करते हैं। लाखों का टर्नओवर मैच होता है, उसका 12% आ जाता है। ठीक है, 21.5 साल की उम्र में जब बिजनेस को देखने के लिए आया था साहब, इससे आया था 3200 रुपए की BMW से। बिजनेस को शुरू किया, वो 3200 की BMW से 70,000 की पल्सर पर गया, उसके बाद 1 लाख की एवेंजर पर गया, उसके बाद 2 लाख रुपए की यूएम पे गया, और जिंदगी में एक दिन ऐसा भी आया जो BMW बाइक भी हमने 4 लाख रुपए की ली। 2017 से पहले जब मेरा फैमिली घर से बाहर निकलता था ना, तो मेरी फैमिली को भी वो बस के, ट्रेन के, टेम्पो के धक्के खाने पड़ते थे। मैंने अपने पिताजी को देखा है 5-5 रुपए के लिए, 10-10 रुपए के लिए ना वो रिक्शे वाले से लड़ाई करते हुए। मैंने अपने फादर को देखा है ना, वो 5-5, 10-10 रुपए के लिए वो 1-1 किलोमीटर, 2-2 किलोमीटर पैदल चलते थे। और मेरे पापा ने पूरा लाइफ अपना साइकिल के ऊपर निकाल दिया था। क्योंकि आदमी पर जो कमाता है ना, 4 बच्चों को आप सोच के देखिएगा, लखनऊ दिल्ली जैसे शहर में रखना, इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाना, आर्मी स्कूल में पढ़ाना, उनके छोटे-छोटी जरूरतों का ध्यान रखना, सारा पैसा वही खर्चा होता है। लेकिन 2017 के बाद मैं बोल सकता हूँ मैंने अपनी फैमिली के लिए एक छोटा सा छत लिया था, जिस छत में मेरा फैमिली बाहर निकल सकता था। वो 7.5 लाख रुपए का टाटा टिगोर लिया था। वो मेरी मेहनत का पहला गाड़ी था।
उसके 3-4 साल के बाद कोविड चल रहा था 2021, लोगों को पता लग रहा था कि अब हमारा धंधा चलेगा कि नहीं चलेगा, हमारी नौकरी रहेगी कि नहीं रहेगी। वो कोविड में 2021 में मैंने अपनी फैमिली को एक सपनों का कार दिया जिसका नाम है जीप कंपास, कीमत है 35 लाख रुपए। मैं 35 लाख रुपीस का कार अपनी फैमिली को दिया। एंड 2019 में एक छोटा सा घर लिया जिसकी आज कीमत 76 लाख रुपीस है। दो छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट है, एक 5000 स्क्वायर फीट का, एक 2000 स्क्वायर फीट का। और सबसे बड़ी चीज पूछोगे इस बिजनेस में मुझे क्या दिया? यस गाड़ी घोड़ा एक दिन सब जा सकता है, सब कुछ जा सकता है, हर चीज हो सकती है, लेकिन सबसे बड़ी चीज जो ये बिजनेस ने मेरे को दी है, जानना चाहते हो? यस आज इस हॉल के अंदर शायद कोई ऐसा भी हो सकता है जो हमसे ज्यादा पैसा कमा रहा हो। आज हम जिस एरिया के अंदर मीटिंग कर रहे हैं ना, बहुत सारे लोग ऐसे जिनका करोड़ों का इन्वेस्टमेंट है, करोड़ों का इन्वेस्टमेंट करके वो लाखों रुपया महीना कमा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही पैसा बनाते हैं, लोग बाहर भी पैसा बनाते हैं, लेकिन यहाँ पर वो लाखों रुपए कमाने के लिए आपको करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़ रुपए लगाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर वो लाखों रुपए का इनकम सिर्फ 10,000 रुपए के कुछ प्रोडक्ट्स अपनाकर और कुछ साल मेहनत करके कमा सकते। आज जो सबसे बड़ी चीज मैंने कुछ साल मेहनत करके यहाँ पर कमाई है वो है आजादी। आजादी साहब, जो लोग करोड़ रुपया कमाते हैं, 5 लाख कमाते हैं, 10 लाख कमाते हैं, लोगों को लाइफ में एक चीज नहीं मिलती, वो है आजादी। किसी न किसी के गुलाम रहकर काम करना पड़ता है। आज लकीली 32 साल की उम्र में ऊपर वाले के दया से ऐसा काम मिला है जहां पर मैं डिसाइड कर सकता हूं मुझे कब सोना है, कब उठना है, कब काम करना है, कब काम नहीं करना है, कहां काम करना है, कहां काम नहीं करना है। मैं अपने हिसाब से किधर भी काम करके, किधर भी टीम क्रिएट करके मैं आजादी के साथ अपना जीवन जी रहा हूं। ये मुझे 32 साल की उम्र में मिला। क्योंकि लोगों के साथ पता क्या होता है, अपने भाई की शादी के लिए में जाने के लिए, अपनी बहन की शादी में जाने के लिए परमिशन लेनी पड़ती है किसी और से। राइट, बहुत सारे लोग तो हमारे किसी खास इंसान के अंदर वो अंतिम समय होता है ना, नहीं पहुंच पाते। क्यों? यहाँ से गए, बॉस की छुट्टी, बॉस छुट्टी नहीं दे रहा, काम का बहुत प्रेशर है, लोग नहीं कर पाते। इस समाज का आज का मैं कड़वा सच बता रहा हूँ, कितने लोग ऐसी लाइफ जीना चाहते हो, जियो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 5-10 साल मेहनत करके एक टीम क्रिएट कर अगर इस मुकाम पर पहुंचा जा सकता है कि आप अपनी जिंदगी का पूरा कंट्रोल अपने हाथ में रखो, तो एक समझदार इंसान को ऐसा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, वो फैसला आपके ऊपर है। सी आसान नहीं होगा, ऐसा मत समझना कि आपने 10,000 रुपए का भर दिया, एक जिम निकल आएगा, बोलो मेरे आता, आप बोलो 2,10,000 मिल जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होगा। वहां से यहां तक पहुंचने के लिए कुछ साल तक हमें मेहनत करनी पड़ेगी, कुछ साल तक हमें चीजों को सीखना पड़ेगा, लेकिन मेहनत हम आज के अपने काम में कर रहे हैं। कोई नया काम शुरू करते तो सब सीखते कि नहीं सीखते, वही काम यहाँ पर करें। लेकिन जो काम हम वहां पर एक दिमाग और 2 हाथों से कर रहे हैं, यहाँ पर वही काम हम हजारों दिमाग और हजारों हाथों से। कितना पैसा लगाते साहब? 0। कितना पैसा लगाते? 0। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, पिछले 2 घंटे 3 घंटे से आप यहाँ पर हो गए, आपको ये पूरा बिजनेस प्रेजेंटेशन देखने के बाद क्या समझ में आया? एक समझदार इंसान को अपने परिवार को अच्छा जिंदगी देने के लिए ये काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? yes. जोर से बोलना। yes. फिर भी मैं हाथ जोड़कर उन सब नए लोगों से एक निवेदन करूंगा, अगर आप में से किसी को भी ऐसा लगे कि भाई 10,000 रुपए बचाकर मैं अपने जीवन में बहुत कुछ बड़ा कर सकता हूँ, प्लीज मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, इस काम को मत करिए। अगर 10,000 रुपए बचाकर आपको लगता है कि गांव के अंदर सबसे ज्यादा बढ़िया कोठी हमारी बन सकती है, तो मत करिएगा। 10,000 रुपए बचाकर आपको लगता है कि नहीं बिटिया की शादी धूमधाम से हो जाएगी, तो साहब मत करिएगा। 10,000 रुपए बचाकर आपको ऐसा लगता है नहीं मेरे बच्चे की पूरी साल की स्कूल की फीस इसमें हो जाएगी, तो मत करिएगा। 10,000 रुपए बचाकर आपको लगता है कि हाँ गांधीनगर के अंदर, अहमदाबाद के अंदर 3 BHK अपार्टमेंट आ जाएगा, तो मत करिएगा। लेकिन आपके अंदर थोड़ा भी बिलीव अगर ये आया हो कि यहाँ पर अगर पैसा इन्वेस्ट कर और कुछ साल मेहनत कर ये सारी चीजों को अचीव किया जा सकता है, तो प्लीज आज ही इस बिजनेस को शुरू करें। यस। कितने लोगों ने फेसबुक के बारे में सुना है? आखिरी चीज एक सवाल पूछूंगा फिर खत्म। तो फेसबुक मैम यूज करते हैं, सब लोग यूज करते हैं। शुरुआत हुई थी साहब 2004 में,
2004 में फेसबुक का मालिक आपके पास आता और आपको बोलता भाई मैं एक ऐसा सोशल वेबसाइट बना रहा हूँ, ऐप बना रहा हूँ जहां पर हम पूरी दुनिया के साथ कनेक्टेड हो सकते हैं और आने वाले टाइम में ये फेसबुक दुनिया की टॉप 10 कंपनी में से एक बनेगी। और साहब आपको 100% विश्वास हो जाता तो आप फेसबुक पे अपना टाइम और पैसा इन्वेस्ट करते कि नहीं करते? जोर से बोलना साहब, जोर साहब बोलेंगे बस, करते कि नहीं करते? करते, ठीक है। कितने लोगों ने व्हाट्सएप के बारे में सुना है? व्हाट्सएप साहब, हाँ 2010 में व्हाट्सएप का मालिक आपके पास आता और आपको बोलता भाई मैं एक ऐसा मैसेंजर बना रहा हूँ जिसमें एक इंसान को दूसरे इंसान से बात करने के लिए कोई एसएमएस पैक डलवाने की जरूरत नहीं है, कोई दिन का लिमिटेशन नहीं है कि इतने ही मैसेज कर सकते हो, आप फोटो भी भेज सकते हो, वीडियो भी भेज सकते हो, डॉक्यूमेंट भी भेज सकते हो। और आपको 100% विश्वास हो जाता कि आने वाले सालों में व्हाट्सएप दुनिया की टॉप 100 कंपनी में से एक बनेगा। आप व्हाट्सएप में अपना टाइम और पैसा इन्वेस्ट करते कि नहीं करते? घर वाले मना करते तो, पड़ोसी मना करते तो भी करते ना साहब, क्यों? क्योंकि मुझे 100% विश्वास है। मेरे भाई मेरे बहन, आप मुझसे ज्यादा समझदार हो सकते हो, मुझसे ज्यादा एक्सपीरियंस हो सकते हो। जब फेसबुक का जमाना था तब कोई हमें बताने वाला नहीं था, जब व्हाट्सएप का जमाना था कोई हमें बताने वाला नहीं था, लेकिन आज के टाइम पर अपने फोन के ऊपर 4 बटन दबाओ, आपको पता लग जाएगा आने वाला 20 साल इंडिया में नेटवर्क मार्केटिंग का है। मेरी बात को मत करो, सुनो, अपना फोन खोलो, एफडीएसए की वेबसाइट खोलो, इंडिया का डाटा आपके सामने रख देगा। अपना फोन खोलो, डब्ल्यूएफडीएसए की वेबसाइट खोलो, दुनिया का डाटा आपके सामने रख देगा। आज के टाइम पर नेटवर्क मार्केटिंग से बढ़िया रास्ता एक आम इंसान के पास नहीं है, खास इंसान बनने के लिए। ये चीज को हमारे वित्त मंत्री मान चुके हैं, ये चीज को आपके बड़े बड़े मिनिस्टर मान चुके हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसके ऊपर रूल बना चुके हैं। अब आप किस दिन का इंतजार कर रहे हो? अभी रिसेंटली एक हफ्ते पहले आपको पता है केरला गवर्नमेंट ने डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर वेबसाइट बनाकर रख दी है। यस साहब अभी तो एक स्टेट ने बनाई है, अभी हम जा के लोगों को बता रहे हैं कि भाई इससे बढ़िया बिजनेस नहीं हो सकता। आज इस बिजनेस को शुरू कर दो और कुछ साल मेहनत कर लो, क्योंकि आपके चाचा जी को साहब आपने नहीं बताया तो कोई और आकर बताएगा, आपके दोस्त को साहब आपने नहीं बताया तो कोई मुंबई वाला आकर बताएगा। ये बिजनेस का दौर चल रहा है, आने वाले टाइम में ये बिजनेस आप करोगे तो भी फैलेगा, नहीं करोगे तो भी फैलेगा। कितने लोग अपने टेलीफोन लेकर आए हैं? टेलीफोन है किसी के पास टेलीफोन? क्यों नहीं रहता साहब टेलीफोन? क्योंकि टेलीफोन का जमाना गया, आज जमाना किसका है? मोबाइल फोन का। तो जो इंसान जमाने के हिसाब से नहीं चल रहा है वो आगे है कि पीछे है? आप आने वाले 10 साल के बाद लोगों से आगे रहना चाहते हो कि पीछे? भाई आगे रहना चाहते हो तो जो आज लेकर आया उसके साथ मिलकर बिजनेस को शुरू करना, और इस बिजनेस को तब तक मत छोड़ना जब तक एक के बाद एक आप अपने सारे सपनों को पूरा ना करें। ये फैसला करके तैयार है उसके लिए। आखिरी में एक लाइन बोलूंगा, मिलते हैं मौके सभी को बस कुछ कर जाते हैं नादानी, मिलते हैं मौके सभी को बस कुछ कर जाते हैं नादानी, जो खोवे सो फकीर और जो पावे सो अंबानी। क्या बनना है आप डिसाइड करो, ठीक है? थैंक यू वेरी मच। आप लोगों ने अगर आप मेरे भाई होते, मेरी बहन होते, मेरे दोस्त होते, मेरे रिश्तेदार होते तो मैं आपको वही कहता जो नहीं कहने जा रहा हूँ। नेटवर्क मार्केटिंग बढ़िया बिजनेस से बढ़िया बिजनेस नहीं है, इंडिया से बढ़िया देश नहीं है, और आज से बढ़िया टाइम नहीं है इस बिजनेस को करने का। शुरू कर दो और अपने सारे सपनों को पूरा कर दो। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू।